मैम ये बताइए, हाउ टू गिव excellent presentation on stage? See, if you want to give excellent presentation on stage, you need to keep 5 things in your mind. The Okay, first thing is walk on the stage. हमारा जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम एक जगह पर पूरे स्टेज को कवर करें. ये नहीं कि आप एक जगह पर यू स्टैंडिंग एट द वन प्लेस एंड यू आर गिविंग योर प्रेजेंटेशन. इट कैन बी बोरिंग क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेज और प्लेटफॉर्म है. अगर आप एक ही जगह खड़े रहोगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है. इसलिए बेहतर ये रहता है कि आप उस पूरे स्टेज का यूज करें. मगर कुछ लोग एक मिस्टेक करते हैं प्रेजेंटेशन देते वक्त, दैट दे वॉक टू फास्ट, समटाइम्स टू स्लो. व्हाट यू कैन डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे कितना वॉक करना चाहिए. इट शुड नॉट बी टू मच एंड इट शुड नॉट बी टू लेस. आप उसको बैलेंस बना के मॉडरेट लेवल में थोड़ा थोड़ा वॉक करें, और कभी लेफ्ट एंड राइट. और जब आप इस चीज को करते हो तो हमारे सेकेंड पॉइंट आता है जो कि है मेक आई कॉन्टैक्ट. व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द स्टेज, व्हेन यू आर गिविंग योर प्रेजेंटेशन, अगर आप बस चल रहे हो इधर उधर और आपका आई कॉन्टैक्ट ऑडियंस पे नहीं है, आप एक ही तरफ देख रहे हो या ऊपर नीचे देख रहे हो या एक ही इंसान को देख रहे हो या आप ऊपर देख रहे हो करके, तो इट्स अ वेरी रॉन्ग way to give presentation. Okay, so what you can do, you can make eye contact. अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो लेफ्ट जा करके देखें, अगर आप राइट जा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा राइट देखें. बहुत ज्यादा नहीं देखना है किसी एक इंसान को, या बहुत ये नहीं कि आपने एक इंसान को पकड़ा बस उसी के पीछे, क्योंकि वो आपको देख रहा है तो अब अपनी सारी बात आप उसी से कर रहे हो. सो इट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू गिव प्रेजेंटेशन. तो पहली चीज हो गई वॉक ऑन द स्टेज, डोंट स्टैंड एट वन प्लेस. एंड द सेकेंड इज to make eye contact, a proper and genuine eye contact. ठीक है मैम. Now let's talk about the third step, which is the most important step if you want to give excellent presentation on stage. It is don't use monotonous tone. Monotonous मतलब कि अपनी voice में variation लाइए, पेस पे ध्यान दीजिए. कभी कभी कुछ लोग जब प्रेजेंटेशन देते हैं दे स्पीक टू फास्ट, दे डोंट फोकस कि क्या कह रहे हैं, बस जो उनको जल्दी 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 प्रेजेंटेशन देकर के भागना होता है. सबसे गंदा इंप्रेशन डालता है आपका ये स्टेप. आपको बहुत नॉर्मल वॉइस में बोलना है. और दूसरी चीज कि अगर आप अपनी ऑडियंस को कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई बात कर रहे हो, तो उसमें जेन्युइन बातें तो होंगी. हाँ बिल्कुल. अगर आप कोई बात दिल से कहते हो तो उसमें फीलिंग्स होती है, एक्साइटमेंट होता है. आपकी बात में अगर वो नहीं है, अगर आपकी बात में फीलिंग्स की कमी है, एक्साइटमेंट की कमी है, तो टोन कभी आ नहीं सकती. टोन तभी आएगी व्हेन यू आर जेन्युइन, व्हेन यू आर फीलिंग व्हाट यू आर सेइंग. जो भी आप कह रहे हो अगर आप उसको जेन्युइनली मानते हो तो अपने आप उसमें फीलिंग आती है. जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमें कोई बात करनी है, अगर आपने कोई लड़की मार्केट में देखी एंड यू लाइक इट, यू लाइक हर सो मच, ओके, तो आप क्या कहते हो, यार मैंने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा. अब बहुत सुंदर जब हमने बोला है तो दिल से बोला है ना, आपको अच्छी लगी तो आपने फीलिंग्स उसमें ऐड करी, एक्साइटमेंट ऐड करी. मैंने बहुत अच्छी लड़की को देखा, या अबे यार मैंने बहुत अच्छी लड़की को देखा. इतनी भी जल्दी नहीं, वी फील इट है. तो बस अगर आपको अपनी टोन पे वर्क करना है तो आपको अपनी स्पीच पे वर्क करना होगा. उस स्पीच को आपको जेन्युइनली देना होगा, तो टोन भी अपने आप आराम से सेट हो जाती है. खाली आप टोन पे फोकस करोगे कि मैं आराम से बोलूं तो भी बात नहीं आएगी, या बहुत अपनी स्पीड को कंट्रोल करो, तो हमारा फोकस एक गलत जगह पे चला जाता है. सही जगह ये है कि अपनी वॉइस में वेरिएशन और पेस को लाने के लिए अपनी चीजों को जेन्युइन रखें. जो भी बात आप कर रहे हो उसको जेन्युइन रखें तो अपने आप आ जाती है. जो चौथा पॉइंट है वो है अच्छी बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज से क्या मतलब है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम वर्बली बात करते हैं, बट नहीं, जब हम स्टेज पे होते हैं तो हमारी बॉडी भी उतना ही प्रेजेंटेशन देती है जितना हमारे वर्ड्स दे रहे होते हैं. तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए, अपने जेस्चर्स पे ध्यान देते हुए. जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो अपने हाथों का ध्यान रखें कि आपके हाथ बहुत ज्यादा टू मच तो नहीं कर रहे हैं. कहीं आप ऐसे दे सकते कहीं बिल्कुल नहीं. सबसे गलत तरीका यही हो सकता है कि आप अपने हाथों को क्रॉस करके प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि ये बॉडी पोस्चर तो ये दिखाता है. अगर मैं यूं दे दूं इससे ये भी बहुत गलत है. ऑब्वियसली आप अपने हाथों को किधर भी बांधते हो. आपके सामने इतने लोग बैठे हैं, आप अपना हाथ बांध करके प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हो? नहीं, सम पीपल, यस, बहुत सारे लोगों को सिखाया जाता है कि अपने हाथों को थोड़ा इस तरह रखा जाए जिससे कि वो अपने जेस्चर्स को कंट्रोल कर पाए. कुछ लोग कुछ ज्यादा ही जेस्चर्स करते हैं, मगर वो इस चीज को भी बहुत सीरियसली लेते हैं कि वो अपने लॉक को खोलते ही नहीं है.
अगर आप ऑडियंस के सामने हो तो ओपन योरसेल्फ, अपने हाथों को खोलिए, अपने जेस्चर्स का यूज करिए, इससे आप ऑडियंस को वेलकम करते हो। इतने सारे लोगों को आप कैसे वेलकम करोगे? जाहिर सी बात है, खाली अपनी बातों से तो नहीं करेंगे ना, अपने बॉडी का भी उतना ही यूज करेंगे। सो ओपन योर हैंड्स एंड डू सम लाइक लिटिल जेस्चर्स एंड पुट योर पॉइंट। यस, नॉट टू मच, नॉट टू लेस, बट हाँ, अपनी बात अगर आप जेन्युइन तरीके से रखोगे तो अपने आप अच्छे तरीके से जेस्चर्स आप यूज करोगे। और हाँ, जेस्चर्स यूज करने से इफेक्ट भी बहुत अच्छा पड़ता है, सामने वाले की बात थोड़ा ज्यादा जेन्युइन लगती है। मैम, जो मुझे आपने पॉइंट्स बताए मैं समझ गया हूँ। जैसे आपने मुझसे कहा है कि खड़े नहीं रहना है, वॉक करना है, पहला पॉइंट। दूसरा है मुझे आई कांटेक्ट करना है ऑडियंस से, ठीक है। तीसरा आपने मुझको बताया था कि वॉइस में वेरिएशन करने है, मुझे बोलते वक्त टोन पे काम करना है। हाँ जी। चौथी चीज जस्ट आपने मुझे बताई है कि मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ? फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो पूरी प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रखता है, और ये पार्ट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप अपने सब्जेक्ट को, जो भी आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, उसको जानते ही नहीं हो, तब तो आप गलत प्रेजेंटेशन दोगे और इंप्रेसिव नहीं होगी। ये तो पहली बात। दूसरी बात कि जानने के बाद भी क्या आप उस चीज को डिलीवर कर पा रहे हो। इसलिए हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमारा सबसे पहला पॉइंट भी हो सकता था, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के यू कैन नॉट गिव प्रेजेंटेशन, और आपको तो एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन देनी है ना। तो इसके लिए आपको अगर 1000 बार भी प्रैक्टिस करनी पड़े तो करिए। इससे आपके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, आपका माइंड क्लियर होता है। Correct. और आप अपनी ऑडियंस से आसानी से क्लियर कर पाते हो। कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपने जिस चीज को 50 बार प्रैक्टिस कर लिए, उसमें अब आपके मन में डाउट नहीं है। आप वहां पे ऑन स्टेज याद नहीं कर रहे हो कि मेरी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, मुझे अब क्या कहना चाहिए। आपको तो पहले अब मैं भी एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। डेफिनेटली कोई भी दे सकता है, बट कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन दूंगा नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पॉइंट्स को फॉलो। बट लास्ट पॉइंट हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप एक एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन दे पाओगे, अदरवाइज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप एक टाइम दे करके प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे। Thanks a lot, ma'am, for advising me. I must follow your advice. Whenever I will get time to give presentation, I'll keep these 5 points in my mind, which is very helpful. I'm so grateful. I am subscribing your channel right now, and you can also subscribe. You're already my subscriber. Okay. Thank you everyone for watching this video. If you really like these kind of videos, do let me know in the comment section कि आपको क्या doubts हैं, क्या सीखना चाहते हैं। Let me know, okay? मक्खी ने तो खराब कर दिया, आँखें में मिल गई। तो तुमको हटा देंगे, zoom कर देंगे।